आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इंडिया की मॉनसून इस बार काफ़ी वीक रहेगी। इंडिया में समर काफ़ी हॉट होंगी और उसके लिए बेसिकली रीजन ठहराया जा रहा है सुपर एल नीनो को। अगर मैं टोटल हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बात करता हूं तो एल नीनो 20 बार 20 टाइम्स पहले भी आ चुका है। अब किसी भी प्लेस पे जब एक जगह ज्यादा हीट है दूसरी जगह हीट कम है, नेचुरली हीट ट्रांसफर प्रोसेस देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन अकेला इतना सरफेस एरिया है जो कि 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को पोजेस करता है, तो काफी वास्ट सरफेस एरिया है। कि जो हमारा टारगेट है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बड़ी आसानी से बढ़ा देगा एंड दैट्स व्हाई इट इज लिटरली क्रिटिकल। सर कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है क्योंकि रेगुलरली यहाँ रेनफॉल होता है लेकिन अब रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो फॉरेस्ट होंगे उनके जो लीव्स होंगे दे विल ड्राई अप एंड आफ्टर ड्राइंग अप विद फ्रिक्शन दे विल क्रिएट फॉरेस्ट फायर, जिसके लिए नेचुरली फ्लोरा एंड फौना का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। हाय एवरीवन, आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इंडिया की मॉनसून इस बार काफी वीक रहेगी। इंडिया में समर काफी हॉट होंगी और उसके लिए बेसिकली रीजन ठहराया जा रहा है सुपर एल नीनो को। अब सुपर एल नीनो क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या हिस्ट्री में पहले आया भी था या नहीं आया था, और अगर अभी आया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब चीजों को डिटेल में जानेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के बारे में कि यूपीएससी अपने एग्जाम में कैसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है और कहाँ-कहाँ पे डेफिनेटली आपको ये मेंशन करना चाहिए वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसको भी हम पीवाईक्यूज के थ्रू समझने वाले हैं। मतलब आफ्टर दिस वीडियो आप एल नीनो के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग यू विल बी अवेयर अबाउट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, इंडिया की मॉनसून सबसे पहले थ्योरेटिकल लेवल पे जाएं तो कुछ ओल्डर थ्योरीज है जो इंडिया की मॉनसून के बारे में बात करती हैं। ओल्डर थ्योरीज हमें ये कहती थी कि दिस इज जस्ट ए लैंड एंड सी डिफरेंशियल हीटिंग। मतलब ये हुआ क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, लैंड थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के लिए बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वाटर बॉडी को टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उनकी हीटिंग में डिफरेंशियल हीटिंग होती है एंड दैट्स व्हाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एस्टेब्लिश होता है, उसी से विंड का मूवमेंट होता है और मॉनसून आता है। विंटर में आपका लैंड से वाटर बॉडी की तरफ विंड चलेंगी, समर में वाटर बॉडी से लैंड की तरफ। बट ये थ्योरी जो है लेटर ऑन फेल हो गई। फेल होने का कारण क्या था? इस थ्योरी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर ये सिस्टम होता तो सभी जगह पे मॉनसून एट ऑल द प्लेसेस, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द होल ट्रॉपिकल रीजन सेम ही टाइम पे आता। बट आपको भी पता है मॉनसून सेम टाइम पे नहीं आता है। दैट मीन्स देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। और उसके बाद आता है आपका न्यू थ्योरीज। और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटरकनेक्शन ऑफ इंडियन मॉनसून। Interconnection of Indian monsoon means something is happening all over the planet and that will be interrelated with the monsoon of India. और उन्हीं इंटरकनेक्शंस के अंदर एक इवेंट आता है एल नीनो एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि इंडिया की मॉनसून इंटरकनेक्टेड है एल नीनो इवेंट से, तो नेचुरली अगर एल नीनो सुपर एल नीनो है, जायंट बन रहा है या लानीना है तो ऑब्वियसली मॉनसून पे इंपैक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा, एल नीनो क्या है, सिचुएशन बन क्यों रही है और अभी सुपर की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि एल नीनो ऐसा कोई न्यू इवेंट नहीं है। अगर मैं टोटल हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बात करता हूं तो एल नीनो 20 बार 20 टाइम्स पहले भी आ चुका है। बट आउट ऑफ दीज 20 टाइम्स आपका 1982 का, 1997 का एंड 2015 का एल नीनो वो सुपर एल नीनो की कैटेगरी में रखा गया था। एंड नाउ इन 2026 वी आर अगेन सेइंग कि ये सुपर एल नीनो सिचुएशन होगी और ये सुपर नेचुरली होगी। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा टारगेट है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बड़ी आसानी से बढ़ा देगा एंड दैट्स व्हाई इट इज लिटरली क्रिटिकल। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर तो हमारे पास ये जो क्लाइमेट समिट हो रही थी इनका कोई एसेंस नहीं निकला। नेचुरली देखिए कहीं ना कहीं तो हम लैग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और याद रखो, परमानेंटली टेम्परेचर का 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाना और ओकेजनली एल नीनो में बढ़ना उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। परमानेंटली बढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा ही डैमेजिंग होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी डैमेज नहीं होगा।
अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा पहले एल नीनो के ऊपर फोकस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखो सारी चीजें अर्थ के सिस्टम के ऊपर डिटरमाइन होती हैं और अर्थ के अंदर होता है अनइवन हीटिंग, यहां से सब चीजें शुरू होती है। अनइवन हीटिंग का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। ये आपका अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, दैट इज आइडियली आई वुड से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये जो आपके एरियाज हैं, दे रिसीव्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, काफी सारी अबेंडेंट हीट, हम इसको हीट सरप्लस रीजन कहते हैं। इसके बाद जो एरियाज आते हैं, दे आर नोन एज हीट डेफिसिट रीजन। अब किसी भी प्लेस पे जब एक जगह ज्यादा हीट है, दूसरी जगह हीट कम है, नेचुरली हीट ट्रांसफर प्रोसेस देखने को मिलता है। देयर आर डिफरेंट मोड बाय विच वी कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि कन्वेक्शन इज वन मोड, ठीक है, कंडक्शन इज द अनदर मोड, radiation is also the another mode, and even advection is also over there। ये सब हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसमें एक कन्वेक्शन होता है व्हेन देयर इज फ्लूइड, जब कोई फ्लूइड है जैसे कि गैसेस हैं, लिक्विड है, उसके केस में जब हीट ट्रांसफर होता है तो पार्टिकल इटसेल्फ आर गोइंग टू ट्रांसफर हीट। जैसे आप जब मिल्क बॉयल करते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप इस सरफेस को हीटिंग करना स्टार्ट करते हो, नेचुरली आफ्टर सम टाइम मिल्क खुद बाहर निकलना शुरू हो जाता है जस्ट टू ट्रांसफर हीट। इसमें क्या हुआ, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल भी ट्रांसफर हो रहा है। इवन इवेपोरेशन का भी यही केस होता है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्योंकि एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है हीट ट्रांसफर, तो नेचुरली कन्वेक्शन देखने को मिलेगा। बट मैं बता देता हूं कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन होता है जब कोई सॉलिड सरफेस हो, जैसे हम आयरन की रोड को एक एंड पे हीटअप करेंगे, दूसरा एंड भी हीटअप हो जाता है। रेडिएशन का मतलब है जब वैक्यूम हो, जैसे सन से अर्थ की तरफ रेडिएशंस आती हैं क्योंकि बीच में वैक्यूम है। और एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। बट लिव इट, एज ऑफ नाउ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। लेट मी ट्रांसफर हीट वाया कन्वेक्शन, व्हाट विल हैपन। लेट से अर्थ सरफेस पे इक्वेटोरियल रीजन पे अच्छी खासी सनलाइट आ रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होगी और आपके जो एयर है, मॉलिक्यूल्स, वो गर्म होके राइज करना स्टार्ट करेंगे। Because Earth is rotating, they will also be diverging in both the direction. After getting cooled at certain location, they will be sinking down. Wherever the convection or upliftment is there, it will create low pressure condition. That's why इस region को जहां से air uplift हो रही है because of heating, मैं बोल सकता हूं equatorial low pressure belt। लेकिन जहां पे एयर सिंक करती है वहां बनता है आपकी हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन है तो आई विल बी कॉलिंग इट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब क्योंकि ये सिंकिंग विंड है तो ये हाई प्रेशर बना रही है, ये आपकी असेंडिंग विंड है तो ये लो प्रेशर बना रही है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा ही कोई भी चीज हमेशा फ्लो करती है, क्योंकि बैलून के अंदर हवा ज्यादा होती है तो आप हल्का सा भी होल क्रिएट करोगे, एकदम से हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब गैस सिलेंडर आपके घर पे आता है, आजकल बहुत चर्चा में रहता है, तो जब वो नया आता है, जब उसके अंदर प्रेशर अच्छा खासा होता है तो गैस भी बड़े प्रेशर से बाहर निकलती है, धीरे धीरे वो गैस भी कम हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे भी आपका ये सिस्टम देखने को मिलेगा कि विंड फ्लो नजर आता है। अब ये विंड फ्लो से आप देखेंगे सर एल नीनो कैसे इंटररिलेट करता है, वो मैं बताता हूँ। तो इस एरिया के अंदर आप देख रहे हो कि ट्रेड विंड चलते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में चल रहे हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, एंड साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड चल रही है। अब आपने अगर अपनी लाइफ में एक इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया हो कि सर कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, वहां पे अगर विंड चल रही है ना, तो जो एल्गी वगैरह होगी या जो भी वेस्ट उसके ऊपर कुछ पड़ा होगा, वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में जाके कॉर्नर पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब भी सरफेस से विंड ब्लो करती है, नेचुरली वो विंड सरफेस पे क्यूमुलेट होने वाले सभी पार्टिकल्स को उसी डायरेक्शन में ले जाके जमा कर देगी। तो अगर यही सिचुएशन मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं ओवर द ओशियन सरफेस, तो लेट अस कंसीडर दिस इज सदर्न अमेरिका वाला पार्ट, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज ऑस्ट्रेलियन रीजन, इंडोनेशियन रीजन। So what was happening over there in the Pacific Ocean?
क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। पैसिफिक ओशन अकेला इतना सरफेस एरिया है जो कि 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को पोजेस करता है, तो काफी वास्ट सरफेस एरिया है। वहां पे आपकी विंड चलती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ आपका जो फ्लो है विंड का, ईस्टर्न पार्ट से वेस्ट की तरफ आपका फ्लो जो है विंड का, वो देखने को मिल रहा है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो यहां से बहुत सारा सरफेस वाटर विंड के साथ अक्यूमुलेट होके यहां इकट्ठा हो जाएगा। देखो, सरफेस पे क्योंकि सनलाइट आती है, तो नेचुरली इस सरफेस पे वाटर की हीटिंग होती है। अब जब वाटर की हीटिंग इस सरफेस पे होती है और यहां से वाटर अक्यूमुलेट होके इस प्लेस पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो यहां हुआ वार्म वाटर, यहां हुई अच्छी खासी रेनफॉल। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इंडियन मॉनसून सिस्टम। बट व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ एल नीनो? एल नीनो सिचुएशन में कुछ ऐसा होता है कि ये जो वार्म वाटर था, जो सदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से उधर जा रहा था, इट स्टॉप्ड मूविंग। ठीक है। अब इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी किसकी रखी जाती है? वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इज अकाउंटेबल फॉर दिस। इस वजह से जो गर्म पानी वहां जा रहा था वो यहीं पे अक्यूमुलेट हो गया। क्योंकि फॉर्म वाटर यहीं इकट्ठा हो गया, तो यहां तो अच्छी खासी रेनफॉल हो गई है, जो कि ड्राई एरिया कहलाता था, और ये एरिया ड्राई हो जाएगा। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे सर कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, क्योंकि रेगुलरली यहाँ रेनफॉल होता है, लेकिन अब रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो फॉरेस्ट होंगे, उनके जो लीव्स होंगे, दे विल ड्राई अप, एंड आफ्टर ड्राइंग अप विद फ्रिक्शन दे विल क्रिएट फॉरेस्ट फायर, जिसके लिए नेचुरली फ्लोरा एंड फौना का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, इससे एग्जैगरेशन होगा आपके पोल्यूशन में, पोल्यूशन से एग्जैगरेशन होगा फर्दर ग्लोबल वार्मिंग में। और ये जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक्चुअली सबसे बड़ा कारण बनता है, एक एक्टिव रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से एल नीनो सुपर एल नीनो भी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ? लेट मी शो यू हियर। देखो, बैक टू द बेसिक्स, हमने क्या बात की थी कि सर यहाँ पे लो प्रेशर बना था और यहाँ पे हाई प्रेशर विंड का बनाया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। बट जस्ट कंसीडर, ये हाई प्रेशर एरिया इज अराउंड व्हाट लैटिट्यूड? मैं बोलूंगा 23 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में है। 23 से 30 डिग्री लैटिट्यूड में है। क्लियर स्काई है क्योंकि सिंकिंग विंड है, तो अच्छी खासी अबंडेंट सनलाइट यहाँ पे आ रही होगी। तो सीधी बात ये है कि यहाँ पे हीटिंग भी हो ही रही होगी। और अगर हीटिंग हो रही है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि इतनी हीटिंग के बाद इतने बड़े एरिया में हाई प्रेशर एस्टेब्लिश हो? नेचुरली प्रेशर धीरे धीरे क्या करेगा? वेनिश। व्हाट इफ अगर पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो? पोल्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है तो इवन जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप करना शुरू कर देती हैं, जिससे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है। तो इसकी वजह से जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर में डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्सट्रीमली लो होगा। मतलब विंड जो है वो ब्लो नहीं करेंगी। अगर विंड ब्लो नहीं करेंगे तो विंड विल बी स्लोइंग डाउन। और ये स्लो डाउन का ही तो केस था, जिसकी वजह से जो विंड वहां जा रही थी, इफ दे गेट स्लो डाउन, ये वाटर यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो पहली गलती आप कर सकते हो इसमें कि पूरे वर्ल्ड में ही रेनफॉल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। रेनफॉल कुछ प्लेसेस पे बहुत ज्यादा होगा, जो कि इवन अटाकामा डेजर्ट जैसे डेजर्ट जो थे, जो कि ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे भी रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां रेनफॉल होता था वहां नहीं होगा, वहां फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेगा। तो ये साइकिल डिस्टर्ब करेगी। एट सम प्लेसेस ड्रॉट कंडीशंस होंगी, एट सम प्लेसेस फ्लडिंग कंडीशंस होंगी। सो इट इज द क्रिटिकल सिचुएशन जो हमें यहाँ एल के केस में देखने को मिलती है। दिस टाइम इट इज सुपर एल क्योंकि हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हालांकि मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, जो यूएस आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनकी स्टडीज ये कहती हैं कि अभी तो बहुत प्रीमेच्योर तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा अर्लीस्ट ये हमारे पास अनाउंसमेंट हो रही है। मे बी पॉसिबल एल नीनो टल जाए, लेकिन जिस लेवल से ये रेट बढ़ रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एल नीनो नहीं आएगा। अगले साल तक एल नीनो सिचुएशन जरूर से जरूर क्रिएट होगी, ऐसा यहाँ पे मानना है। तो इसका आप इम्पैक्ट भी देख रहे हो। आपने देखा होगा रिसेंट रिपोर्ट्स, पता है क्या कह रही हैं?
कि अगर मैं 100 हॉटेस्ट सिटी को देख रहा हूँ वर्ल्ड में, तो 95 सिटीज आपके इंडिया में हैं। मतलब इंडिया में नेचुरली हीटिंग एक लिमिट से कहीं ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो ये कंडीशन तो एस्टेब्लिश होगी। अब इसी वजह से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले इंपैक्ट पे आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया अगर इंपैक्ट पे आएगा तो यहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सीडिंग मीडियन टेम्परेचर कंडीशन में बात करूं, तो मीडियन टेम्परेचर कंडीशन देखो सभी जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर मैं मीडियन रेनफॉल की बात करूं, तो मुझे पता लगता है कि रेनफॉल सभी जगह पे कम रहेगा। ऑलमोस्ट ड्राइनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब यूपीएससी ने क्या किया हुआ है, यूपीएससी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो काफी बार इतने हिडन तरीके से पूछता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको यहाँ पे एल नीनो के बारे में बात करनी थी। यू मस्ट आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक सिस्टम। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी के बारे में बात हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी कैसे होता है, वो ऑब्वियसली मॉनसून से होता है, ऑब्वियसली ट्रेड विंड से होता है। ट्रेड विंड्स आर स्लोइंग डाउन, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही आपका मतलब वन ऑफ द इवेंट मस्ट बी एल नीनो दैट शुड बी एक्सप्लेन। इट शुडंट बी आंसर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू एल नीनो, बट एल नीनो मस्ट बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसी दूसरा क्वेश्चन क्या है, examine the formation of atmospheric tricellular circulation system, describe with example the importance of making the earth as a living planet। पहला तो ट्राई सर्कुलेशन मॉडल आप एक्सप्लेन कर दोगे, जिसमें आप हेडली सेल के बारे में बात करोगे, नेचुरली आप फेरल सेल के बारे में बात करोगे, और आप पोलर सेल के बारे में भी बात करोगे। बट इसके बाद में जो बोला है कि हाउ अर्थ इज बिकमिंग अ लिविंग प्लेनेट, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर से आएगा। हीट ट्रांसफर होगा तो आप एल नीनो का जिक्र भी वहां पे करोगे कि जब हीट ट्रांसफर नहीं होता कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एयर मास और एसोसिएटेड वेदर डायनामिक्स के बारे में बात की गई है। वेदर क्या होता है, एक एरिया की एक लिमिटेड टाइम के अंदर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सबको मेजर करते हैं। यहाँ पे भी आप बात करोगे कि देखो कैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था आपको, ऑस्ट्रेलिया की तरफ एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, रेनफॉल कम हो गया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां पे डेजर्टिक एरिया था, वहां पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट हुआ है, और उस वार्म वाटर के एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी हमें अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द होल स्टोरी ऑफ एल नीनो। एंड यस, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट जो है, मतलब ह्यूमन का जो रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, पोल्यूशन, ठीक है ना, मेजरली आपके ऐसे कंपोनेंट्स को ऐड करना जिससे अर्थ का अल्बेडो कम हो जाता है, अर्थ ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इन सब कारणों से हीटिंग कहीं ज्यादा हो रही है, प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस हो रहे हैं, winds are slowing down, and warm current is not getting transferred to the right place, and that is actually critical for us, all of us, not only in India but specifically in other parts as well। लेकिन साउथ एशिया के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। इफ यू डू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एल नीनो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will help you definitely। Thanks a lot, take care।